अभी गैस की तो कमी है नहीं। जो गोदाम में आते हैं ना, जो दलाल बैठे हैं, जो 50 सिलेंडर बुक करके वहाँ से दे रहे हैं घरों में, तो कालाबाजारी हो रही है ना, वही तो तो हम भी कह रहे कालाबाजारी हैं। मोदी नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा। साहब मोदी जी का तो हमने नाम ही नहीं लिया। आप मोदी भक्त हैं क्या? देखो, घुमा फिरा के सारी चीजें सरकार आप चाहती मोदी है। भक्त हैं क्या? मोदी भक्त नहीं हूँ मैं हमने भाई तो जो बात रियल है मैं वो बता रहा तो हूँ। मैंने तो मोदी जी का नाम ही नहीं ये- लिया। मैं ये बाबूलाल जी से आदमी है। बात कर रहा हूँ ये कि आम बाबू आदमी जी है। इधर क्या कहता है ये 4-5 दिन से बंद रहा इधर, बंद रहा आपको चापा दिन गैस नहीं मिल रहा था। गैस नहीं मिल रहा था। 3-3 हज़ार पर गैस नहीं मिल रहा था, 4-4 हज़ार पर गैस नहीं चला। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच ये जो युद्ध चल रहा है, अब लगभग 4 हफ्ते होने इस युद्ध को आए हैं। इसका असर ईरान, इजराइल और अमेरिका पे तो पड़ ही रहा है, लेकिन अब दुनिया भर के अलग अलग देशों पे पड़ रहा है। उसी में से एक देश भारत भी है। हमारे देश में एलपीजी का जो क्राइसिस इस वक्त चल रहा है वो वाकई में रियल है, सिर्फ पैनिक सिचुएशन नहीं है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में आकर कहा कि इसके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स होंगे। देशवासियों को भी उन्होंने सचेत किया। उन्होंने कहा कि आप लोगों को तैयार रहना चाहिए, लॉन्ग टर्म लंबे असर पड़ सकते हैं इस युद्ध के। एक जो सबसे बड़ा असर एलपीजी क्राइसिस का, एलपीजी यानी सिलेंडर, जो गैस सिलेंडर हम लोगों के घरों में आता है, उसका सीधा सीधा असर पड़ रहा है फूड इंडस्ट्री पे। फूड इंडस्ट्री में जो माइक्रो और मीडियम स्केल ऑपरेटर्स हैं, यानी कि वो लोग जो बड़ी फूड चेन्स नहीं चलाते हैं, जो छोटे स्केल पर अपना काम करते हैं, उनको इसकी सबसे ज़्यादा दिक्कत देखने को मिल रही है। एलपीजी का जो गैस सिलेंडर है वो या तो आपको नहीं मिल रहा है, डोमेस्टिक यूज़ में भी नहीं मिल पा रहा है, और या फिर अगर मिल रहा है तो अब वो ब्लैक में मिल रहा है और 3-3 हज़ार रुपये, 3,500 रुपये तक में उस सिलेंडर को लोग खरीद रहे हैं। डोमेस्टिक यूज़ को हालांकि सरकार ने प्रायोरिटाइज़ करने की बात ज़रूर कही है, और कमर्शियल यूज़ वाले सिलेंडर्स, यानी कि जो इस तरह के बड़े बड़े होटल्स हैं, मैं दिल्ली के एक मशहूर होटल के ढाबे के बारे यहाँ मौजूद हूँ, उनको कमर्शियली यूज़ करने के लिए सिलेंडर्स ना मिलने की बात कही गई है। लेकिन इसके अलावा दिल्ली में ख़ास तौर पर और देश के बड़े शहरों में जो फूड सेक्टर है वो इस तरह की बहुत सारी दुकानों पर, ठेलों पर निर्भर करता है। ये एक ऐसी ही दुकान है जहाँ पर आपको पराठे, कुलचे, भटूरे, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो नाश्ते में लोग लेते हैं, आपको खाने को 50 रुपये, 60 रुपये, 100 रुपये में मिलती है। लेकिन जब ये लोग गैस सिलेंडर्स पर ऑपरेट करते हैं और इनको गैस सिलेंडर महंगा मिलने लगेगा, अमूमन दामों से 3-3 हज़ार रुपये, 3-3 गुना ज़्यादा मिलने लगेगा, तो फिर इन लोगों के लिए भी दिक्कत खड़ी होती है। और दूसरा, जब इनके लिए दिक्कत खड़ी होती है तो उस पैसे को वसूलने के लिए जो खाना ये लोग सर्व करते हैं उसकी कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। मैं एक बार इनसे आपकी बातचीत सुनवाऊंगा। ये भाई साहब जिनकी दुकान है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? रिंकू कुमार ठाकुर। रिंकू जी, कब से आप ये दुकान ठेला मैं चला रहे हैं? 1998 से चला रहा हूँ। 98 से यहीं पर चला रहे हैं? 27 साल लगभग, ज़्यादा ही हो गए बल्कि। तो रिंकू जी, अभी ये बताइए, ईरान, इजराइल और अमेरिका में युद्ध चल रहा हाँ है, जी। जिसकी वजह से गैस सिलेंडर्स जो हैं वो या तो बुक ही नहीं हो रहे हैं या महंगे हो गए हैं। आपको क्या दिक्कत आ रही है पहले ये बताइए? हमारे को दिक्कत है यार, दुकान चला नहीं पा रहे हैं, ठीक है। जो सिलेंडर महंगे मिल रहे थे, कहाँ से निकालेंगे 4,000 रुपये, 3,500 रुपये? 3,500 रुपये का हाँ सिलेंडर जी। आपको मिला है जी? मिला नहीं है, मिल रहे हैं। मिल ठीक रहे है, हैं, हाँ। कई लोग ये भी कह रहे हैं कालाबाजारी हो रही है सिलेंडर हाँ की, ब्लैक में मिलना स्टार्ट हो गया है। मिल रहा है ब्लैक में तो, पर हम लोग तो नहीं ले रहे हैं क्योंकि हम लोग को दे ही नहीं रहे हो। ठीक नहीं है? ले रहे, हाँ। नहीं। और रिंकू जी, कुछ दुकानें ऐसी भी हैं जिनको बंद करना पड़ा है, अब अपना ढाबा नहीं चला पा रहे हैं, छोटी दुकान है वो। जब नहीं मिलेगा सिलेंडर तो कोयला जलाने को अलाउ नहीं है, उस पर भी चलाने तो कहाँ से आदमी करेगा। आप क्या बेचते हैं? मैं पराठा बेचता हूँ, आमलेट बेचता हूँ। और तो आपने दाम बदले हैं इसके, कुछ बढ़ाए हैं, क्या बताएंगे हमको? दाम हमारा 50 का है, 60 का है, ठीक है। पहले भी यही था? 50 का पहले था, ठीक है। बढ़ा दिया अब 10 रुपये हम लोग एक्स्ट्रा ले रहे हैं। गैस की वजह हाँ से। और जब ये कम होता है अगर, तो फिर आप तो उसको फिर वही वापस कर 50-40 चलिए। देते हैं। जी, कहाँ से हैं आप रिंकू जी? मैं बिहार से हूँ। बिहार से हैं हाँ आप जी। रिंकू जी। देखिए, जैसा रिंकू जी ने कहा कि वो थोड़ा दाम उनको बढ़ाना पड़ा, जो लोग खाने आते हैं उनसे भी बात करेंगे। अंकल, क्या नाम है आपका? चावल खाने शिशपाल। चलो। शीशपाल जी। शीशपाल जी, इस तरह की बहुत दुकानें हैं जिनको अपना दाम थोड़ा बढ़ाना पड़ा है, दाम तो बढ़िया है जी, हाँ। हर जगह। और कई बंद भी हो गई हैं कई दुकानें। बंद भी हो गई है। हम्म, और यहाँ भी 10 रुपये में एक्स्ट्रा बहुत सारी दुकानें बंद हो गई बस। जी, 10 रुपये एक्स्ट्रा लग रहे हैं यहाँ पर। पहले 30 का था, 40 का है। हाँ। दो पराठे। महंगा तो हो गया है ज़्यादा सर। हो गया। क्या कहना चाहेंगे आप शीशपाल जी? क्या कह सकते हैं जी, ये तो सरकार के पीछे से ऐसी हो रहा है। पर ये तो शीशपाल जी चिंता की बात है, क्योंकि मान लीजिए अगर ये युद्ध चलता रहा कुछ दिन और, तो ये तो काफ़ी सारी दुकानें बंद हो जाएंगी फिर, जिनको नहीं मिलता। भूखे मरेंगे और क्या करेंगे। गरीब क्या आदमी करें? कैसे खाना गरीब खाएगा? आदमी भूखा मरेगा। क्योंकि हर कोई तो बड़े होटलों में जाकर खाना नहीं खा सकता है।
जहाँ पे बड़े 300 होटल में हाँ तो बड़े होटल में और ज़्यादा बढ़ गए हैं। बड़े होटल में और भी रेट बढ़ गए हैं, वहाँ तो 500 रुपये की दाल मिलती है। हाँ। किलो वाले जो बेच रहे हैं 1 किलो गैस, वो 350 रुपए किलो गैस बेच रहे हैं। हाँ बताओ मजदूर आदमी कहाँ जाएंगे? सही बात है। अच्छा, आप हाँ गैस रिफिल कराने भी तो आप कभी कभी जाते होंगे, तो कितने की भर रहे हैं गैस फिर से वो लोग? जो रिफिल वाला है, जो बुकिंग वाला है, वो 915-13 रुपए का है। अच्छा, हाँ जी, वो 25 दिन में बोले थे, 45 दिन अब कर दिए। नहीं आया अभी तक भी। नहीं। हाँ। और ये जो गैस पर 1-1 किलो गैस भरते थे, उसका क्या दाम चल रहा है अभी? उसका 350 रुपए, 300 रुपए ऐसे चल रहे हैं गैस। 300 रुपये किलो गैस भर हाँ रहे हैं। जी। तो देखिए ये संकट जो है वाकई में बड़ा है, और इसमें जो डायरेक्ट सबसे पहले इम्पेक्टेड लोग हैं, जैसा शिषपाल अंकल ने बताया कि जो लोग डेली भर के खाने के लिए, अब दिल्ली में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डेली काम करते हैं और डेली कमाते हैं, जैसे ऑटो चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। उनका जो खाना होता है, लंच होता है, वो इस तरह की जगहों पर ही होता है, जहाँ पर आपको 100, 150, 200 रुपये, 250 रुपये में अच्छा भर पेट खाना मिल जाता है। वहाँ पर जब खाना 20 रुपये महंगा होता है, 30 रुपये महंगा होता है, तो उसका असर पड़ता है, क्योंकि एक व्यक्ति जो डेली पैसे देकर खाना खा रहा है, उसको आप रोज़ 20 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, तो इसका असर वाकई में उन लोगों की जेब पर पड़ता है। कुछ बड़ी दुकानें भी हैं, कुछ दुकानें ऐसी हैं जहाँ पर गैस लाइन्स डली हुई हैं, येलो कलर की वो जो लाइन आप लोग देखते हैं, तो उनको इतनी दिक्कतें नहीं आ रही हैं। बहुत सी दुकानें ऐसी हैं जो ऑलरेडी बंद हो चुकी हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे, उनको क्या दिक्कत आ रही है, उनसे भी एक बार बात कराने की कोशिश करेंगे, और जो डेली कस्टमर्स हैं उनकी भी राय लेंगे। तो जैसा हमने आपको बताया था कि एलपीजी सिलेंडर्स जो हैं वो पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल ना होने के कारण देर से अवेलेबल होना, और या फिर अब काला बाज़ारी भी सिलेंडरों की शुरू हो गई है, उसकी वजह से बहुत से लोगों को सिलेंडर महंगा मिल रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने अपने बेचने वाले सामान के दाम बढ़ा दिए हैं। तो कई लोग ऐसे हैं जिनको बीच बीच में कुछ दिनों के लिए दुकान बंद भी करनी पड़ी। मेरे साथ बाबूलाल जी मौजूद हैं। बाबूलाल जी एक छोटी सी दुकान चलाते हैं जिसमें समोसा, चाय ये सब बेचते हैं। बाबूलाल जी, कब से आप चला रहे हैं दुकान? चलाते रहे 20 साल 20 साल से। इधर हाँ। बंद हो गया, बंद हो गया था अभी? गैस के कारण बंद हो गया। क्या हुआ? कब की बात कर रहे हैं आप? इधर क्या कहता है, ये 4-5 दिन तक बंद रहा। इधर बंद रहा आपको 4-5 दिन तक? गैस नहीं मिल रहा था, गैस नहीं मिल रहा था? 3-3 हज़ार में गैस नहीं मिल रहा था, 4-4 हज़ार रुपये गैस नहीं दे रहा था, 3000 देने पर भी गैस नहीं मिल रहा था आपको? नहीं मिल रहा था। क्या करें? तो अभी आपको कैसे गैस मिला फिर? अब मिला जो देता था सोचना वही देता है, वो दे के चला गया है। हाँ ब्लैक से ब्लैक से लेता था, कमर्शियल के क्या कहते हैं, कमर्शियल सिलेंडर चलाते थे। कमर्शियल सिलेंडर चलाते हैं आप? तो कमर्शियल मिलना बंद हो वही गया? चलाते थे। हाँ। कमर्शियल बंद हो गया। कमर्शियल जो देता था वो बंद कर दिया। बंद कर दिया था। अब ब्लैक में वो छोटा सिलेंडर घरेलू वाला दे नहीं रहा था, इसलिए बंद करना पड़ा 4-5 दिन। हाँ। अब कर लिया है सिलेंडर कमर्शियल 4,000 में। कितना? 4,000। 4000 में मिला आपको सिलेंडर? ये बड़ा सिलेंडर है ना, तो अब ये कमर्शियल कमर्शियल वाला है, कल रहा है। वैसे भी महंगा आता है। ठीक है, तो आप आ जाइए, आप बात करेंगे। हाँ, तो अभी पहले उनसे तो बात करने दीजिए अंकल। पहले 1800 में आता था। भाई दुकान का मेरे पास लाइसेंस होगा। आ जाइए, आप इधर आ जाइए, प्रेम में बात कर लेते हैं। क्या हुआ? आ जाइए, बताइए। देखो चीज बात ऐसी है हाँ। कि मेरे पास ये दुकान है, मेरे पास लाइसेंस होगा, लाइसेंस होगा आप तो क्या मेरे पास- करते हैं? हैं? मैं तो मेरी तो ट्रैवल्स की वो है, एजेंसी है मेरी गाड़ियों की। नहीं नंबर देंगे उसकी। जब लाइसेंस होगा तो मुझे कोई चीज़ ब्लैक से नहीं लेनी पड़ेगी, मेरे पास हथियार होगा। जब मैं कमर्शियल गाड़ी रख रहा हूँ ना, तो कमर्शियल नंबर होगा। मैं प्राइवेट को कमर्शियल यूज करूँगा, मुझे कोई भी पे लेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चरण सिंह है। चरण सिंह जी। हाँ जी। चरण सिंह जी, मुझे क्या बताइए, जैसे हाँ। ये ठेले पे जो लोग कुलचे बेचते हैं, भटूरे बेचते हैं, हाँ, वो तो लाइसेंस नहीं होता है उनके पास, नहीं होता है। और दिल्ली में 50% से ज़्यादा लोग ऐसे ही स्ट्रीट फूड बेचते हैं। हाँ बेचते हैं। तो उनको अगर 3500 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है, भाई, तो वो क्या करें फिर? वो ये कहाँ से करेंगे, लाइसेंस सुनो लें? अभी गैस की तो कमी है नहीं। जो गोदाम में आते हैं ना, जो दलाल बैठे हैं, जो 50 सिलेंडर बुक करके वहाँ से दे रहे हैं घरों में, तो काला और वो बाजारी तीन- हो रही है ना, वही तो तो हम भी काला कह रहे हैं। बाजारी मोदी नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा। साहब, मोदी जी का तो हमने नाम ही नहीं लिया। आप मोदी भक्त हैं क्या? देखो, घुमा फिरा के सारी चीजें सरकार आप चाहती मोदी है। भक्त हैं क्या? मोदी भक्त नहीं हूँ मैं हमने भाई तो जो बात रियल है मैं वो बता रहा तो हूँ। मैंने तो मोदी जी का नाम ही नहीं लिया, मैं बाबूलाल जी से बात कर रहा हूँ ये कि आम बाबू आदमी जी। है। अगर थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होगी ना, तो इनके लिए दिक्कत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि इनको पता है इनको चलाना है। इनसे तो वो गोदाम वाला भी बोलेगा 5000 का दूंगा, देगा। हमसे नहीं बोल के दिखा, ये पर्ची है, अभी जूतों से ठोकूंगा उसको। अभी ये पर्ची है 3 दिन से। भाई साहब, नहीं गया। जैसे आपके पास पर्ची है ना, देखो। इस देश में आधे से ज़्यादा लोगों के पास ऐसी पर्चियाँ नहीं होती हैं।
क्यों नहीं होती है? ये सिस्टम की गलती है, सिस्टम की नहीं ये है, सिस्टम की गलती भैया, होती है। बाहर के लोग बाबू वहाँ पर है। नहीं नहीं, कौन बाहर के लोग? बाहर के लोग कौन? अब मान लो, मैं रोहिंग्या की बात नहीं करूंगा, बांग्लादेशी की आप नहीं कहाँ करूंगा। से हैं? मैं कहीं से भी से। कहाँ से हैं आप मैं बताइए? अभी तो दिल्ली से हूँ, 35 आप साल कहाँ से। पैदा हुए थे? मैं डिस्ट्रिक्ट धौलपुर में। तो फिर आप दिल्ली में आ गए तो आप बाहर के हो गए? अरे यार, मैं बाहर, अब मैं, मेरा एड्रेस, राशन कार्ड, आधार कार्ड सारा वहाँ का रहेगा, मान के चलो। मैं यहाँ बिजनेस कर रहा हूँ, तो मुझे सिलेंडर मेरे नंबर पे यहाँ मिलेगा। अरे भाई साहब, मिलेगा। आप यहाँ खाना बेचेंगे अगर? हाँ, क्यों बेचेंगे भाई? क्यों नहीं बेचेंगे? आपका देश है, जहाँ मर्जी बेचिए ऐसे आप। थोड़ा ही होता है। अरे हाँ? अरे मेरा तो देश, मैं देश है पंजाब में तो उठाकर बिजनेस करूँ, आप कैसे रोकेंगे? भाई देश है तो अनलीगल करोगे क्या? इल्लीगल ये थोड़ी ना फुटपाथ कर रहे हैं में- बाबू। ये फुटपाथ में चल रहा आप है। मुझे बताइए बाबूलाल जी, क्या इल्लीगल कर रहे हैं? फुटपाथ में लीगल, आप लीगल मानते हो? ये- मैं रख दूं, मेरा रखवा दो। तो मैं रख मेरा लीजिए। रखवा, चल रखवाओ आप। मैं क्यों रखवाऊँ, आप क्यों? लेके रख लीजिए। ये कोई लीगल है? ये दुकान का किराया दे रहे हैं भाई साहब। हाँ, मैं भी वही कह रहा हाँ। हूँ। तो जब वो किराया दे जब रहे इनको हैं, यहाँ खोलने का ये लाइसेंस मुझे दिया है ना, बताइए। तो उसको गैस का भी दो। आप मुझे, आपका नाम मैं भूल गया, क्या बता था? चरण सिंह है मेरा चरण नाम। सिंह जी, मुझे बताइए, जैसे ये किराया दे रहे हैं इस दुकान पे, बिल्कुल। तो किराया निकालने के लिए सामान तो बेचेंगे ही ना। क्यों नहीं बेचेंगे? तो आप अगर उनको सिलेंडर महंगा मिल रहा है तो या तो सामान के दाम बढ़ाएंगे या फिर सामान बेचना, दोनों में से एक काम तो करना ही पड़ेगा ना। आप नहीं बताइए करना क्या पड़ेगा? गलत कह रहा हूँ मैं? गलत कुछ नहीं कह रहे हो आप। ये कह रहे हो कि गैस की प्रॉब्लम हो गई, ये गैस कहीं भी कोई भी सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ अरे ये हुआ हो गया कि चरण सिंह जी, आप ये तो चल गया, अब गैस आप नहीं ना- आएगी मैं बताता और लोगों ने सिलेंडर खींच खींच के रख लिए। चरण जी, आपको ऐसा लग रहा है कि मोदी जी की हम बुराई कर रहे हैं। देखो जी, गलत आप मत मोदी दिखाओ। जी के- बिहार से 110 सिलेंडर निकाला है, हाँ निकला ना? हाँ, निकाला है कि नहीं घर घर से? हाँ, तो अरे हम भी वही कह रहे हैं उन दलालों भाई के पास साहब। आप लेके जाओ, उनमें जूते ठोको आप। तो जो छोटी दुकान चलाने वाले लोग हैं, जिनके पास बड़ी फूड चेन्स नहीं है, जिनके पास पाइपलाइंस नहीं है, उनको इस तरह की दिक्कतें अक्सर देखने को मिलती हैं। इन फूड चेन्स में जहाँ पर सिलेंडर्स 3,000-4,000 रुपये में मिल रहा है, उनके लिए अफोर्ड करना इजी होता है। लेकिन जिन लोगों के लिए 3,000 रुपये का सिलेंडर अफोर्ड करना इजी नहीं है, उनको उस बैलेंस को कहीं से मेंटेन करने के लिए या तो अपने सामान की कीमतें बढ़ानी पड़ती हैं या फिर अपनी दुकान बंद करनी पड़ती हैं। उसी में से एक शख्सियत से हमने आपको अभी मिलवाया, और ऐसी बहुत सी दुकानें दिल्ली के अंदर हैं जिनसे आपको इस तरह की तस्वीरें देखने को सामने आएंगी।